नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली में चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। संसद के मानसून सत्र के बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, जिन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। पुलिस के अनुसार संसद मार्ग पर पहले से निषेधाज्ञा लागू होने के कारण प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। स्थिति बिगड़ने पर सीमित बल प्रयोग भी किया गया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों को संसद और सड़क दोनों जगह उठाता रहेगा। जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहते। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं।